था। उस मंदिर के नाम पर कई 100 एकड़ जमीन और संपत्ति थी। गांव के किनारे पर 100 एकड़ जमीन पर मंदिर के ट्रस्टी ज्योति कृष्णा की बहुत बुरी नजर थी। बाकी अन्य ट्रस्टी इसके खिलाफ थे, पर ज्योति कृष्णा किसी को सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन अन्य ट्रस्टी ने ज्योति कृष्णा को समझाने की कोशिश की। अरे कृष्णा जी, आप पहले ही बहुत पैसे कमाए हो ना, और आप एक बहुत बड़े ठेकेदार हो। आपकी नजर उन सैकड़ों जमीन पर है, हमें मालूम है, लेकिन गांव में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता वो पुल ही है, जिसे हमारे पूर्वजों ने झील के पास बनाया था। उसी झील के कारण गाँव में कभी अकाल नहीं पड़ा। आपका वहाँ कब्जा करना सही नहीं है। इस पर ज्योति कृष्णा ने अहंकार से जवाब दिया। ज्योति कृष्णा, क्या है, ज्यादा मुंह फाड़ रहे हो? मेरे पीछे कौन है पता है क्या? एमएलए है मेरे पीछे। उतना ही नहीं, अगले आने वाले इलेक्शन में मैं सरपंच के लिए खड़ा हो रहा हूँ। पूरे गांव को खड़े खड़े खरीद लूंगा। जिंदा रहते तक सरपंच मैं ही बना रहूंगा। और मैं जब तक हूँ, मंदिर मेरा है, स्कूल मेरा है, सब कुछ भी मेरा है। किसी ने ज्यादा बात की तो एक एक को देख लूंगा। तभी वहां पर मौजूद एक जेसीबी ड्राइवर कुमार ने कहा, ज्योति कृष्णा जी, मेरी बात मानिए। हम किसी से भी पंगा ले सकते हैं, पर भगवान से पंगा नहीं लेना है। उनको जो चाहिए वो देख लेंगे। हमारा काम पूजा करना है, उनका आशीर्वाद लेना है बस। हर चीज में लालच ठीक नहीं है। आपको ऑलरेडी इस गाँव में 4 से 5 घर है, और क्या चाहिए आपको, ऐसा कहा। ज्योति कृष्णा ने धमकाते हुए कहा, क्या रे भाई, नया नया जैसे भी खरीदा, 2 पैसे के हाथ में आ गए, काफी हवा में उड़ रहा है क्या? देखता हूँ तुझे कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, कैसे काम मिलते हैं। मैं देख लूंगा, तेरी वाट लगा दूंगा, ऐसा कहा। और उसके बाद वो वहां से चले गए। कुछ दिन बाद ज्योति कृष्णा ने ट्रकों के जरिए झील के पास मिट्टी डालना शुरू कर दिया। और उन भारी ट्रकों के लगातार आने जाने से गांव का पुराना पुल थोड़ा थोड़ा खराब होने लगा। ज्योति कृष्णा ने गांव वालों को काम से निकाल दिया, जिन्होंने उसका विरोध किया था, जिसके कारण कुमार जेसीबी ड्राइवर के पास भी कोई काम नहीं था। एक दिन एक ड्राइवर ने ज्योति कृष्णा से कहा, अरे सर, अभी तक हमने बहुत सारी ट्रिपें मिट्टी डाले, यह पुल कभी भी गिर सकता है सर। ड्राइवर बहुत डर रहे हैं, यह बहुत पुराना और झुक गया है सर। ज्योति कृष्णा ने लापरवाही से कहा, अरे भाई, वो कब का ब्रिज है पता है क्या? कब का मेरे बाप दादाओं के जमाने से बांधा सो ब्रिज है। वो काफी मजबूत है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया अगर वो टूट गया तो? उस नदी से लोग नाव से लेकर या कुछ और सहायता से इधर से उधर जाते रहेंगे। उसके लिए भी सोचना पड़ता है क्या, ऐसा कहा। इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे सर, आपको एक बात समझ में नहीं आ रही है। उस ब्रिज के नीचे अंडरग्राउंड से जाने वाली पाइपलाइंस है, उसमें से अगर एक पाइप भी फट गया तो पूरा गांव डूब जाने का खतरा है। आप ये बात भी ध्यान में रख लो, ऐसा कहा। ज्योति कृष्णा, ये सब टूट जाएगा ना, तब सोचेंगे इसके बारे में। मैंने एमएलए सर को प्रॉमिस किया है कि मैं उनके साथ मिलकर वहाँ पर प्लाट डालूंगा, और प्लाट बेचने की योजना बनाई हम लोगों ने। और वहाँ के प्लाट हम लोग बहुत कीमत में बेचने वाले हैं। हम लोगों का डिसाइड हो गया है कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। वहाँ सब लोग मौज मस्ती करेंगे, समझ में आए ना? तो हम लोग ज्यादा मत करो, मुझे सिर्फ मिट्टी डलवाने का काम पूरा करवाना है। ड्राइवर लोग कुछ कहे भी नहीं, वहां से चले गए। इसके बाद ड्राइवर लोग सावधानी से ट्रक चलाने लगे और सावधानी से मिट्टी भरकर नदी को भर दिए और सब प्लेन कर दिए। एक दिन एमएलए और बहुत से लोग वहां पर आए। उस प्लाट को देखकर उसे खरीदने के लिए तैयार थे। वहां पर त्योहार जैसा वातावरण था। वहां पर आए लोग भी पुलिया पर खड़े होकर सीनरी बहुत अच्छी है करके सेल्फी भी खींच रहे थे। तभी अचानक पुल में दरार आने लगी और वो हिलने लगी। ये सब देखकर लोग परेशान हो गए और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ करके। विधायक ने डरते हुए
ज्योति कृष्णा से कहा, अरे क्या रे भाई, लोग ऐसे डर रहे हैं तो तू खड़ा होकर देख रहा है, तेरा ही गांव है ना। और वैसे भी ये ब्रिज इतना कमजोर कैसे हो गया? ये ब्रिज को ही देखकर ये लोग इंटरेस्ट लेकर जमीन खरीदने के लिए यहाँ तक आ गए। अब ये ब्रिज ही गिर गया तो कैसे? नाव लाना पड़ेगा क्या? फिर भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है क्या? वो लोगों की जान बचाना। उनको अगर कुछ हुआ ना, कोई पानी में बह गया तो तेरी नौकरी जाएगी, मेरी नौकरी जाएगी, दोनों को ले जाकर जेल में डाल देंगे। क्या समझा क्या? अभी तक जो गलतियां की है वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। कुछ भी करके उसको रोको, ऐसा कहा। उन्होंने ड्राइवरों को बुलाया, लेकिन कोई भी जान जोखिम में डालकर पुल के पास जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी कुमार दौड़ता हुआ आया, अपनी जेसीबी लेकर आया। और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना जेसीबी को पुल के नीचे एक मजबूत सहारे की तरह लगा दिया। जेसीबी के सहारे पुल का हिलना रुक गया और लोग धीरे धीरे सुरक्षित बाहर आ गए। पुल का हिलना रुकना देखकर ज्योति कृष्णा विधायक शॉक हो गए। इसके बाद पुल का हिलना देखकर कोई भी प्लाट खरीदने के लिए सामने नहीं आया। यह घटना अखबारों और न्यूज में छा गई। पत्रकारों ने गहराई से जांच की तो पता चला कि वो मंदिर की जमीन थी, जिसे हड़पने के चक्कर में गांव के पुल को खतरे में डाला गया। पार्टी के प्रेसिडेंट ने एमएलए से कहा, क्यों तुमसे एक काम भी ऐसा तुमसे ठीक से नहीं हो रहा है क्या? तुम्हारा कर्म है, अब तुम अनुभव करो। तुम्हें क्या जरूरत थी भगवान की जमीन में जाने की? देखो तुम भगवान की तरफ देखोगे तो ऐसा ही होगा। सब काम होने दिया, सब लेवल किया, सब लोग आने के बाद खरीदने के टाइम पर पुल को हल्का सा हिला दिया। सब लोग एक बार में ही प्लाट नहीं खरीदते बोल रहे हैं। अब हम लोग अखबार वालों को भी मिल गए। उस पर एमएलए, सर अब क्या करना पड़ेगा बोलिए? पार्टी प्रेसिडेंट, क्या करना है? उस ब्रिज को तुमको ही बनवाना पड़ेगा और तुम पार्टी को भूल जाओ। एमएलए, अरे क्या बोल रहे हो सर? सर वैसे किए तो मेरी पूरी जायदाद जाकर मैं रोड पर आकर मुझे भीख मांगना पड़ेगा। सर प्लीज 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 सर, कृपया करके मुझे छोड़ दो सर। पार्टी प्रेसिडेंट, ये सब ऊपर वालों ने डिसाइड किया है। तुझे टिकट चाहिए तो कर, वरना निकल यहाँ से। वो ज्योति कृष्णा है ना, उसके पास काफी पैसा है, उसके पास से सब छीन कर ब्रिज बनवाओ। उन दोनों को काफी डांट कर वहां से भिजवा दिया। उस पर वो दोनों को क्या करना समझ में नहीं आकर रोते बैठ गए। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना।